बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू सी शार्प, कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल स्टूडियो और हमने ये सीखा था कि किस तरह हम कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू सी शार्प डेटा टाइप्स और उनको किस तरह कंसोल एप्लीकेशंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सी शार्प वेरिएबल? वेरिएबल किसी भी मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है और हम इसको मैनी टाइम रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब वेरिएबल की एग्जांपल मैं गिलास से आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइक अगर हमारे पास एक गिलास है और मैं उस गिलास के अंदर पानी डाल दूँ, उसके बाद वो मैं पानी उडेल दूँ और उस गिलास के अंदर मैं दूध डाल दूँ, तो वो जो गिलास है वो वेरिएबल है कि उसके अंदर आप कोई सा भी डेटा डाल दें, उसका नाम आप कुछ भी रख दें। इसी तरह जिस तरह आपको स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है कि सी शार्प वेरिएबल के एग्जांपल ए बी सी नेम एज एंड सो ऑन। सी शार्प डेटा टाइप्स, सी शार्प डेटा टाइप्स को हमने फर्दर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। वन इज़ वैलिड डेटा टाइप, पॉइंटर डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप। वैलिड डेटा टाइप को फर्दर 2 डेटा टाइप्स में, वन इज़ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जो कि बिल्ट इन .NET के अंदर मौजूद हैं। सेकंड, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, वो डेटा टाइप्स जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट कर सकता है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स की एग्जांपल इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, डबल। इसी तरह यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की जो एग्जांपल्स हैं वो एनुमरेशंस एंड स्ट्रक्चर्स हैं। देन रेफरेंस डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइंड जो कि बिल्ट इन मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रिंग्स। इसी तरह यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स जो कि यूज़र क्रिएट कर सकता है, क्लासेस और इंटरफेस। पॉइंटर डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो बेसिकली कोई डेटा टाइप तो नहीं होती, जो किसी रेफरेंस को, किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं वैलिड डेटा टाइप। वैलिड डेटा टाइप इंटीजर बेस्ड, फ्लोटिंग पॉइंट और इसके अलावा सी शार्प लैंग्वेज साइंड एंड अनसाइंड दोनों लिटरल्स को सपोर्ट करती है। इस तरह 2 टाइप्स हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड की एग्जांपल इंटीजर्स, बूलियन, फ्लोट। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स सच एज स्ट्रक्चर कि यूज़र या डेवलपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एनुमरेशंस या इनम। इसी तरह जो रेफरेंस डेटा टाइप है वो रेफरेंस होता है किसी भी एक्चुअल डेटा का जो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ होता है, उसका रेफरेंस बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या डेटा है। यानी कि रेफरेंस डेटा टाइप्स के अंदर एक्चुअल डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बट उसका रेफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है किसी भी वेरिएबल का। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स सच एज ऑब्जेक्ट्स, string, user defined data type such as classes and interface. Pointer data types, pointer data types बेसिकली सी शार्प के अंदर एक वेरिएबल होता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है किसी वैल्यू के एड्रेस को। इस पॉइंटर डेटा टाइप को हम लोकेटर या इंडिकेटर भी कह सकते हैं। डेमो एप्लीकेशन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बनाई थी और उसके अंदर एक मेन मेथड था। तो आज हम इस क्लास के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को देखते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरह डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं एंड उनको वैल्यू इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं और जो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू डेटा टाइप से। तो वैल्यू डेटा टाइप में हमारे पास इंट, डबल, फ्लोट, चार दैट इज कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इंट ए, डबल बी, फ्लोट, C
कैरेक्टर एस जी बूल ट्री। अब ये हमारे पास सी शार्प के अंदर वैल्यू डेटा टाइप्स हैं, इंट, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर स्ट्रिंग और बूल। अब इंट ए सेमीकोलन दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इसके अंदर इंट डेटा टाइप है, ए मेरे पास वेरिएबल है एंड सेमीकोलन ये शो कर रहा है कि हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर लिया है। सेकंड रो डबल बी सेमीकोलन, बी एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप डबल है, वो हमने डिक्लेयर कर लिया है। सी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, एस कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, जी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है एंड टी जो है वो बूल टाइप का वेरिएबल है। अब इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स के अंदर जब हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। ए इक्वल टू 10। अब एक क्योंकि मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, अब इसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी है। तो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल टू दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। बी इक्वल टू 10.5, C equal to 10.005। Character S is equal to A, G इन्वर्टेड कॉमास ली। अब क्योंकि ए मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, इसमें 10 मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी। बी मेरे पास डबल टाइप का वेरिएबल था, मैंने 10.5 डबल वैल्यू इसमें असाइन कर दी। सी फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ एफ असाइन कर दिया है ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। एस मेरे पास कैरेक्टर वैल्यू कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल था, इसलिए मैंने सिंगल कॉमास के अंदर एक ही कैरेक्टर उसको असाइन कर दिया है। जी मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर आप वर्ड या कोई भी स्टेटमेंट असाइन कर सकते हैं। अब ये पोर्शन मेरे पास है वेरिएबल की डिक्लेरेशन, डेटा टाइप्स डिक्लेरेशन, ये है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। अब हमने इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले वेरिएबल्स। हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो राइट लाइन का मेथड है ये ओवरलोडेड फंक्शन है और ये इसकी जो ओवरलोडिंग है ये 19 टाइप है। लाइक इसके अंदर आप एम्प्टी कोई भी आउटपुट अगर आपने कोई डिस्प्ले नहीं करनी तो सिंगल एक लाइन डिस्प्ले करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कोई बूलियन वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारे पास जो बूलियन वैल्यू है दैट इज़ टी है, टी इज इक्वल टू ट्रू।
अब हमारे पास बूलियन वैल्यू हमारे पास t है, तो यहाँ पे हम t लिख सकते हैं। सेकंड थर्ड हमारे पास ये ओवरलोड जो मेथड है करैक्टर वैल्यू। अब हमारे पास जो करैक्टर वैल्यू दैट इज s है, तो यहाँ हम s भी लिख सकते हैं। फोर्थ करैक्टर अरे, हम पूरी की पूरी अरे भी इसके अंदर पास कर सकते हैं। फिफ्थ डेसिमल वैल्यू, हम इसको डेसिमल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। डबल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। डबल वैल्यू हमारे पास दैट इज b है। इसी तरह फ्लोट, इंट, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए वेरिएबल, ए के अंदर जो वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ए के अंदर ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर ए वैल्यू में 10 पड़ा हुआ है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू नज़र आएगी वो 10 है, और कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इस जो वैल्यू डिस्प्ले होगी ए की वैल्यू, इसके साथ डिस्प्ले करना चाहता हूँ कुछ स्टेटमेंट भी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माय आंसर इज कनकैटिनेशन ऑपरेटर। अगर मैं प्लस का साइन यूज करता हूं स्ट्रिंग के साथ, तो इसका मतलब है कनकैटिनेशन, कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली इस आंसर के साथ प्रिंट होके हमें नजर आएगी। माय आंसर इज 10। इसी तरह ए बी की वैल्यू, सी एस जी टी। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ माई इंटीजर वैल्यू, माई इंटीजर वैल्यू इज डबल वैल्यू फ्लोट वैल्यू करैक्टर वैल्यू string value and boolean. My integer value is 10, my double value is 10.5, my float value is 10.005, my character value is a, my string value is a, my boolean value is true. तो आज की क्लास के अंदर हमने स्टडी किया कि C# वेरिएबल क्या होता है, C# टाइप्स क्या हैं, और फर्दर हमने इनको कंसोल एप्लीकेशंस के अंदर सीखा है कि किस तरह हम इन डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स यूज़ करेंगे।